ओके, बस 1 मिनट में, विद इन अ मिनट स्टार्ट कर लें। आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। निमिषा, अब आपको यू कैन एक्सेस प्लेटफॉर्म, आपको वीडियो वगैरह सब मिल रहे होंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले अगर आपको सीरीज ग्रुपिंग पढ़ना है तो मैं आपको कुछ थोड़े बहुत फंडामेंटल्स बता देता हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट सर्टेन फंडामेंटल्स ऑफ सीरीज ग्रुपिंग। मैं आपको एक केस से उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये, सॉरी, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको समझ गए तो आप समझ लीजिए आप सब समझ गए। ये एक प्लेट है, इस प्लेट को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और आप जानते हैं कि बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल होते हैं, सेल से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी के प्लस टर्मिनल ने कैपेसिटर की प्लेट को कितना चार्ज सप्लाई किया? प्लस Q। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इस पॉजिटिव प्लेट के पास एक आइडेंटिकल नेगेटिव प्लेट को लेकर आते हैं। वी ब्रिंग अनदर प्लेट नियरर टू दिस पॉजिटिव प्लेट। क्योंकि इस पे चार्ज है प्लस Q, तो इंडक्शन की प्रोसेस होगी, तो यहाँ चार्ज आ जाएगा, प्लेट के इस एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे एंड पर कितना चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, व्हाट वी डू द नेक्स्ट, हम सेकंड प्लेट को एक दूसरी प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। दूसरी प्लेट से कनेक्ट करने के कारण ये जो प्लस चार्ज है, ये जो आपको दिख रहा है, ये प्लस चार्ज इस प्लेट पे ट्रांसफर हो जाता है। ये प्लस चार्ज इस प्लेट पे ट्रांसफर हो जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद की अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, अब ये तो ऑलरेडी प्लस Q है, इस पर चार्ज है माइनस Q, और ये हमारी बैटरी है, प्लस माइनस। और इस प्लेट पे ऑलरेडी कितना चार्ज आ गया? प्लस Q। हमने एक वायर से इसको कनेक्ट किया। अब इस प्लेट के पास हम एक और प्लेट लेके आते हैं। वी ब्रिंग अनदर प्लेट नियरर टू दिस प्लेट। तो व्हाट हैपेंस कि इसके इस साइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस Q। और दूसरी साइड पे चार्ज आ जाएगा प्लस Q। उसके बाद अगली स्टेप में हम व्हाट वी डू, प्लस Q, माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q। इस प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस। मान लीजिए कि इसकी कैपेसिटेंस है C1 और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C2 है। आप ऐसा मान सकते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। तो देखिए, पहला सवाल, total charge on system. I want the answer from you. Total charge on system. मुझे आपका आंसर चाहिए, या तो चैट करके बताओ या म्यूट करके बोलो। Okay, you want to chat? Okay, that's good. धारवी 4Q बोल रही है और सलोनी क्यों बोल रही है, और निमिषा तो को भी तो कुछ बोलना चाहिए, बोलो ना। यू कैन चैट। निमिषा ने भी चैट किया।
जीरो नहीं, देखो अब आप लोगों का कंसेप्ट है, आपने कितना चार्ज दिया था, ये देखिए कितना चार्ज दिया था, क्यू। बैटरी ने कितना चार्ज दिया था, क्यू। तो टोटल चार्ज ऑन सिस्टम इज क्यू। बिल्कुल डाउट नहीं, मैंने पिछली क्लास में भी इसी चीज को क्लियर किया था। तो हो सकता है निमिषा ने इसलिए गलत आंसर दिया कि वो पिछली क्लास में आप लेट आए थे। मेरा दूसरा सवाल, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटी, चार्ज ऑन, इसको भी चैट करके आप मेरे को जवाब दीजिए। अगर आप ये थ्योरी समझ गए तो आप समझ लीजिए फिर आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज चैट विद मी, चेक कर लो। कोई बात नहीं, गलत आंसर दिया लेकिन दिया तो सही ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये पॉजिटिव होता है कि हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। और हम तो रिहर्सल में, हम कोई रियल एग्जामिनेशन में तो बैठे रही है, तो गलत सही की कोई बात ही नहीं है। और आप लोग मुझसे थोड़ा खुल के बात करा करो। सलोनी ने बोला 2 क्यू चार्ज, ठीक है, वो एक ही आंसर आया है यार। धारवी ने गलत आंसर दे दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगला आंसर नहीं देंगी। देंगी भाई, दीजिए। कमन 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 प्लीज, प्लीज। अब मेरे से बिल्कुल, आप, आई एम योर फ्रेंड। ओके, धारवी ने भी 2 क्यू बोला। गुड। निमिषा, आंसर तो दिया। निमिषा का भी आंसर नहीं आ रहा। चैट कर लो यार, उसमें क्या जाता है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज क्यू। यार पिछली क्लास में तो यही चीज मैं आपको समझाता रहा। आपने चार्ज क्या दिया था, अब देखिए इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, रिया वेलकम। इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर चार्ज है माइनस क्यू। लेकिन चार्ज कितना है सिस्टम में, मैंने पिछली क्लास में भी आपको क्लियर किया था, कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, क्यू। टोटल चार्ज भी सिस्टम पे क्यू है, लेकिन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज आल्सो क्यू। अगर आप सीरीज में ये बात समझते हैं तो आप सीरीज को समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड द सीरीज। और दूसरा मैं आपको यहाँ एक कंसेप्ट बताता हूँ। ये देखिए, इसीलिए ये फिजिक्स क्या होती है, थोड़ी टफ होती है। मान लीजिए ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। मान लीजिए ए का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ओके, और बी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और सी का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। तो मेरा सवाल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। इसलिए फिजिक्स बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। तो ये भी चैट करके आप आंसर दीजिए, ये भी चैट करके। तो सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, और वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको कई बार देखिए। जितनी बार आप देखेंगे आपके कंसेप्ट क्या होंगे उतने क्लियर होंगे। हाँ तो भाई हम इस पर आ गए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो आपका जवाब है 20 - 5, 15 वोल्ट, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखिए 10 वोल्ट। बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, माइनस कर दो ना 10 में से 5, 5 वोल्ट है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज 15 वोल्ट। ये 10 वोल्ट है और 5 वोल्ट है, तो इस 15 को हम लिख सकते हैं 10 + 5। तो इंटरमीडिएट जितने भी बीच के पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उनको ऐड करने पर, उनको ऐड करने पर फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बीच के इंटरमीडिएट जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनको ऐड करो, 10 + 5, हाउ मच यू आर गेटिंग, 15 वोल्ट। और मैंने आपसे पूछा था ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ए का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, सी का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 15 वोल्ट। आपका जवाब सही है। लेकिन ये मैं आपको फिजिक्स की टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप जितने भी इंटरमीडिएट पोटेंशियल डिफरेंस है आप उन्हें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। और एक और बात याद रखिए, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिस्टम, एक लैंग्वेज आती है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिस्टम। उसका मतलब बहुत सिंपल है, फिर से बोल रहा हूँ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिस्टम, उसका मीनिंग बहुत सिंपल है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट।
The potential difference between first point and last point is called total potential difference. अब इसको नोट कर लें तो चार्ट करके बता दीजिएगा नोट। अब पिछली क्लास को बार बार देखिए, तो कैपेसिटर की कॉन्सेप्ट बहुत और आई एम वेरी हैप्पी, और आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो हम लोग खुलकर बात कर सकते हैं। आप गलत जवाब दें या सही जवाब दें, पर आप जवाब दें। सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत होगा अगर आपका जवाब तो ज्यादा अच्छी बात है। क्यों ज्यादा अच्छी बात है? क्योंकि फिर हम सही जवाब, सही आंसर पर जाएंगे। देन विल शिफ्ट अवरसेल्फ टू द करेक्ट आंसर। तो जैसे ही आप इसे नोट कर लें, ये देखिए, दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द कैपेसिटर। अब किताबों में नहीं मिलती ना ये चीजें। आई एम बेसिकली इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग में तो हम लोग बहुत एडवांस पढ़ते हैं। बीटेक में आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन 1984, तो मेरे ख्याल से 36 ईयर्स हो गए बीटेक करे हुए। आगे आप लोग करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है कैरियर के। तो जैसे ही नोट कर ले तो आप मुझे बता दें, तो मैं अगली स्लाइड पर आ जाऊंगा। आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नोट कर लो तो बता दो बच्चों, है ना। सलोनी ने नोट कर लिया, धारवी, निमिषा, रिया। रिया जैसे आप नोट कर ले तो मुझे बताएं। आराम से नोट कर लें। निमिषा ने भी नोट कर लिया, दो लोगों ने नोट कर लिया। ओके, अब रिया ने भी नोट कर लिया। धारवी, अब आपकी बारी है। जैसे ही आप नोट कर लें तो मेरे को बता दें। धारवी ने भी नोट कर लिया, दैट्स गुड। चलो आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। तो ये इनिशियल फंडामेंटल था, ये जरूरी था। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये हेडिंग है आपकी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये देखिए C1, ये पहला कैपेसिटर, जैसी कैपेसिटर्स कितनी है C1, दैट इज C2, दैट इज C3। they are connected by a battery of V volt। इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, खास बात नोट करिए, चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स proportion of capacitance। नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ ये सब। तो देखिए, व्हाट इज V1? potential difference between the plates of first capacitor। V2 is the potential difference between the plates of second capacitor। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, V1 is the potential difference between the plates of first capacitor। V2 is the potential difference between the plates of second capacitor। V3 is the potential difference between the plates of third capacitor। देखिए, ये पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, V equal to V1 plus V2 plus V3। That is the series equation। That is the series equation, equation of series grouping। और हम जानते हैं V equal to Q by C। V1 equal to Q by C1। V2 equal to Q by C2। चार्ज सभी पे सेम है।
तो पहले की प्लेट पर चार्ज है Q, दूसरी की प्लेट पर चार्ज है Q, तीसरी की प्लेट पर चार्ज है Q। तो V3 क्या होगा सोचिए, V3 इक्वल टू Q बाय सी, और V इक्वल टू Q बाय सी, और C है यहाँ नेट कैपेसिटेंस, C है यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस। तो हमने इक्वेशन में रख दिया, Q बाय सी इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। और यहाँ पर C क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस, या हम बोल सकते हैं उसको नेट कैपेसिटेंस, या हम बोल सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस। अब देखिए यहाँ पर जो Q है वो कैंसिल हो जाएगा, Q विल गेट कैंसिल, ये दिख रहा है आपको, ये Q कैंसिल हो जाएगा। टोटल चार्ज सिस्टम पे कितना है, Q, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज आल्सो Q, Q कैंसिल हो जाएगा। जैसे Q कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 1 बाय सी इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये देखिए इस तरह से हम नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब आप देखिए V इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, V is the total potential difference. What is V1? Potential difference between the plates of first capacitor, and V2 is the potential difference between the plates of second capacitor. And now we'll write V3, potential difference between the plates of, okay, now it is the between the plates of third capacitor. हमेशा चार्ज के बारे में एक ही चीज याद रखो, हमने तो चार्ज दिया था Q, बचा हुआ चार्ज इंडक्शन से क्रिएट हुआ, इसलिए टोटल चार्ज Q ही कहलाएगा। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर की एक प्लेट पे चार्ज होता है प्लस Q, दूसरी प्लेट पे चार्ज होता है माइनस Q, और चार्ज कितना होता है Q, याद करिए पिछली क्लास में। और जैसे ही आप इसको नोट कर लें तो 1 बाय सी इक्वल टू सिग्मा नोटेशन में हमने लिख दिया। और अगर दो कैपेसिटर होते तो हम इसको लिख सकते थे 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2। तीन होते तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। चार होते तो सिग्मा नोटेशन हम लगा सकते हैं, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। जैसे आप इसको नोट कर लें तो बता दें, हम आगे बढ़ेंगे। It is very simple derivation। आगे ये जो सेकंड पॉइंट है ना, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन टू द कैपेसिटेंस, इसको अगली कुछ स्लाइड्स में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो पहले हम अपना सारा फोकस डेरिवेशन पे ही कर रहे हैं। वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन डेरिवेशन। एंड टेक केयर ऑफ योर आईज। दिन में कम से कम 3-4 बार अपनी आईज को वॉश करें पानी से, बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इट इज क्लियर कि स्कूल अगस्त में भी नहीं खुल रहे हैं, और अगर अगस्त में भी यही रहा तो सितंबर में भी नहीं खुलेंगे। बट वी विश कि ये स्कूल खुल जाए, पर इट इज वेरी रिस्की आल्सो। अगले साल आपका एग्जामिनेशन जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई सेकंड या थर्ड वीक से, 20 जुलाई से हम मान के चले कि आपके स्कूल एग्जाम्स होंगे।
जैसे ही नोट कर लें तो मेरे को खबर करें, तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, नोट कर लिया तो बताएं, अच्छे से नोट करिए। नारवी ने नोट कर लिया, सलोनी ने नोट कर लिया, दो लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम, सभी की प्लेट्स पर चार्ज सेम है, तो क्यू को हम लिख सकते हैं सीवी। सीवी इज कांस्टेंट, ये सीरीज का इक्वेशन हो गया। सो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। ये इक्वेशन क्लियरली बताता है कि अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो ऐसे कैपेसिटर की प्लेट्स पर, अगर सी, इफ सी इज लार्ज, तो अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो ऐसे कैपेसिटर की प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। और अगर कैपेसिटेंस कम होगी, सी कम होगा, तो हम कह सकते हैं कि उसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो सीरीज में हमेशा एक बात हमें, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर वन वेरी सिंपल फैक्ट, द कैपेसिटर ऑफ स्मॉल कैपेसिटेंस, द कैपेसिटर of small capacitors, the capacitor of small capacitance will carry more potential difference, will have more potential difference, will have more potential difference, will have more potential difference between the plates. ये बात हमें याद रखना चाहिए, तो आप इसको नोट कर लें, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर आपने इसे नोट कर लिया है तो। ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ये कि आप कलर्स को, सो नाउ यू अंडरस्टैंड। तो अब हम अगले स्लाइड पर मूव कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ, ये मत लिखिए आप, है ना, एक मिनट, ये है क्या, ये देखना पड़ेगा, ये भी लिख लीजिए। नहीं, नई नई भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। हाँ, ये जरा ठीक है, ये अच्छी बात है। The effective capacitance in series combination is less than the least of all individual capacitance, ये important है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस है उससे भी कम होगी, उससे भी कम होगी। Okay, now I'm shifting to the next slide. The effective capacitance in series combination is less than the least of all individual
capacitors is less than the least of all the individual capacitors. Okay. तो देखिए अगली ग्रुपिंग करने जा रहे हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स C1, C2, C3. That is parallel combination. अब देखिए एक खास बात ये है, दे आर ऑल कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स। देखिए C1 किससे कनेक्टेड है, इस बैटरी के प्लस टर्मिनल से, और C2 की एक प्लेट, C1 की एक प्लेट इस बैटरी के, मैं आपको थोड़ा हाईलाइटर से बताता हूँ, C1 की पॉजिटिव प्लेट बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसी तरह C2 की पॉजिटिव प्लेट भी उसी बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है, C3 की पॉजिटिव प्लेट भी उसी बैटरी के प्लस टर्मिनल से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, अब देखिए C1 की नेगेटिव प्लेट इसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, दिस इज नेगेटिव। उसी तरह C2 की नेगेटिव प्लेट भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और C3 की नेगेटिव प्लेट भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। So what is parallel combination? When all the capacitors are connected between same two points. ये आप जरूर लिख लीजिए, when all the capacitors are connected between the same two points. Same 2 points. When all the capacitors are connected between same 2 points, then such grouping is called parallel grouping. Again telling you, when all the capacitors are connected between same 2 points, then such a grouping is called parallel grouping. Parallel grouping. When all capacitors are connected between same 2 points. Okay, let us move further. ये देखिए important बात है, potential is same across each capacitor. Why? Because they are connected between same 2 points. Because they are connected between same 2 points. Charge is distributed in direct proportion to capacitance. ये आपको explain करेंगे. ये टोटल चार्ज क्यों है, यहाँ चार्ज गया Q3, यहाँ गया Q2, यहाँ गया Q1, like that. अब आप समझ गए होंगे बैटरी ने कितना चार्ज दिया, क्यों, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पर गया Q3, इस पर गया Q2, इस पर गया Q1, इसीलिए हमने लिखा है। तो पैरेलल का इक्वेशन क्या होता है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एनी पैरेलल कॉम्बिनेशन। Q1 इक्वल टू C1 भी, फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V, सेकंड कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V, थर्ड कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V. Why? Because they are connected by a battery of V volt. Everyone, तो in a same pattern they are connected. तो Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, C2V. अब Q3 को लिखेंगे हम C3V. एंड Q इक्वल टू CV. Q चार्ज सप्लाई किया था,
नेट कैपेसिटेंस कितनी हो गई सी, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया वी। तो इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज रख दी, तो आप देखिए यहाँ वी कैंसिल हो जाएगा, वेयर सी इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए कैंसिल हो गया, सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी टू। बहुत सिंपल है, ऐड करना है हमें। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, the effective capacitance in parallel combination, इसको कहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं, is larger than the largest of all individual capacitance। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको मुझे कुछ एक चीजें बतानी है जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। V is the total potential difference। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखना है कि टोटल potential difference is equal to the potential difference between the plates of each capacitor। each capacitor, ये याद रखना है। दूसरा, V is constant, V को आप लिख सकते हैं Q by C is constant, तो हम लिख सकते हैं Q is proportional to C। तो ऐसा कौन सा कैपेसिटर है पैरेलल ग्रुपिंग में जो ज्यादा चार्ज लेगा, जो ज्यादा चार्ज को पुल करेगा अपनी तरफ, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। चार्ज इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। अब इसको आप नोट कर लीजिए और मुझे इन्फॉर्म करिए। तो ये हमारा पैरेलल ग्रुपिंग बहुत सिंपल है। जैसे आप इसको नोट कर लेंगे, मुझे बताएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। If you want to ask anything, you can chat or you can unmute yourself for a while। इसको नोट कर लीजिए। हम फिजिक्स लगातार पढ़ेंगे, एक रैपिड रिवीजन भी करेंगे हमारे पास। यस, एक्सक्यूज मी, एक मिनट के लिए मुझे थोड़ा यहाँ से उठना पड़ेगा, तब तक आप नोट करिए। आई एम जस्ट कमिंग।
ओके, हैव यू नोट इट डाउन? तो फिर आप मुझे बता दीजिए, आप तक तो नोट कर लिया होगा आपने। हम अगली स्लाइड पे आ रहे हैं। ओके, तो देखिए एनर्जी डेंसिटी, अब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? हम जानते हैं कि एनर्जी, the energy stored in a capacitor is given by half CV square, but we are using a one particular word, energy density. What is the basic meaning of energy density? Let me tell you, it is the energy per unit volume, per unit volume. So how we calculate it? Just see it. Capacitance epsilon 0 A by D वो हम जानते हैं, volume voltage equal to electric field into distance. तो यहाँ पे हमने क्या करा है, C की वैल्यू रख दी epsilon 0 A by D और V को लिख दिया E into D. So we are getting this. I will explain you. U upon AD. A एरिया है, D डिस्टेंस है, तो A into D क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। A into D क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, U था हाफ CV स्क्वायर, C की वैल्यू रखी हाफ एप्सिलॉन 0 A by D, V की वैल्यू रखी E into D, E स्क्वायर D से D कैंसिल हो गया, so U will come as half epsilon 0 A E square by D, और ये D भी कैंसिल होगा, D will also cancel, sorry. A D D square. This way this comes. And when this U is divided by AD, you will get energy density. And energy density is denoted by U cap. So always remember, energy density will have what formula? Half epsilon 0 E square. E is the electric field between the plates. This is important. E is the electric field between the plates. इस सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने फॉर्मूला लिखा, हाफ सी इक्वल टू 1 बाय सी इक्वल टू 1 बाय C1, लाइक दैट देयर आर n कैपेसिटर्स, एनर्जी इज गिवन बाय हाफ q स्क्वायर बाय c, बस 1 बाय c की जगह हमने ये वैल्यू रख दी 1 बाय C1, तो दैट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन a सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. सो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय C1 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाय C2 हाफ क्यू स्क्वायर बाय C3, इसका मतलब एनर्जी कैसे निकालेंगे, U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN. व्हाट इज U1? एनर्जी इज स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, energy stored in first capacitor. Similarly, U2 will be the energy stored in second capacitor. So please remember the formula for energy density, U cap. It is denoted by the symbol U cap.
Please note it down. नोट कर लिया तो बता दीजिए। ओके, तो हम अगली स्लाइड पर मूव कर रहे हैं। इसको आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, बारहवीं ने नोट कर लिया। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक अभी हम स्टडी करेंगे अगली क्लास में, तो वहाँ ये फॉर्मूला काफी यूज होता है। The total energy stored in the system is the sum of energy stored in the individual capacitors. So that is the final statement. The total energy stored in the system is the sum of energy stored in individual capacitor. तो अब आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सिंपल है। Energy stored in a parallel combination of capacitors. और आप जानते हैं कि पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस होती है C1 plus C2 plus C3 dash 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 plus Cn. Suppose there are n capacitors having capacitance C1 comma C2 dash 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 Cn respectively. तो यहाँ पे हमने C की वैल्यू यहाँ से ली और रख दी। फिर हम इस ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं। I want to say that half C1 V square, half C2 V square, and so on. We will get it half Cn V square. So we can write U equal to U1 plus U2 plus U3. ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले डेरिवेशन की तरफ आ रहे हैं। Okay, let's start with the next derivation. Capacitance of parallel plate capacitor when gap between the plates is partially filled by dielectric. तो आपको दिख रहा है ये, यहाँ पर आप देखिए कि ये पहली प्लेट हो गई कैपेसिटर की, ये कौन सी प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट, और ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, के, और इसकी थिकनेस कितनी है, टी है। ये बात आप ध्यान रखिए। और दूसरी चीज जो व्हाट आई वांट टू टेल ओवर हियर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स is definitely equal to D, and area, overlapping area is A.
इस पर आपका प्लस क्यू है और इस पर आपका प्लेट क्या है, माइनस क्यू है। इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये 3D व्यू आपको क्लियर दिखना चाहिए। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है। ये टी थिकनेस है इसकी। और एरिया कितना है इसका, ए, प्लेट एरिया। When gap between the plates is partially filled by dielectric. Partially filled by dielectric. So this is an important derivation. Let's do it. Please tell me if you have noted down. That is the 3D view of the situation. अब देखिए हम उसको सॉल्व करेंगे। अब प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना है, डी। सर यस, एक बार प्लीज प्रीवियस स्लाइड ओपन कर दीजिए। कर दिया। और कुछ? ठीक है, देख लो, आराम से देखो। तो यहाँ मैं थोड़ा कुछ लिख देता हूँ। थिकनेस of dielectric, distance between the plates, length of air gap। टोटल गैप था डी, डाइलेक्ट्रिक ने टी थिकनेस ले ली, तो लेंथ ऑफ एयर गैप कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी। तो हम कह सकते हैं कि टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक और डी माइनस टी क्या हो गया, एयर गैप हो गया। डी माइनस टी विल बी द एयर गैप। इतना आप नोट कर लीजिए। आप फिर बताओ मेरे को, आपने जैसे ही नोट कर लिया बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स 4 मार्क्स में मिलता है। एक्चुअली कई बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कुछ पार्ट होते हैं, 3 1 1 ऐसे 3 पार्ट में क्वेश्चन दे देते हैं। ये 3 मार्क्स मिनिमम है इसका। ओके, जैसे आप इसे नोट करेंगे यू विल टेल मी। ओके, चलो ये नोट कर लिया, आराम से, कोई जल्दी नहीं। You have exactly 1 year for your school examination। आज से ठीक 1 साल बाद आपके एग्जाम होंगे, आपके पास बहुत टाइम है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको डिराइव करने वाले हैं। अब देखिए हाउ टू डू दिस। ये सिचुएशन हो गई। अब देखिए, इफ V is the potential difference between the plates, यहां से शुरू कर। So V can be written as V air plus V dielectric। मैंने आपको अभी बताया था
कि इंटरमीडिएट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, आपने 10th क्लास में पढ़ा था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। आपको हमेशा याद रखना है V इक्वल टू V एयर प्लस V डाइलेक्ट्रिक। बट यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by D, so V can be written as E into D, so V air can be written as E air। तो एयर का गैप कितना है, D माइनस T, एंड V डाइलेक्ट्रिक E डाइलेक्ट्रिक इनटू डाइलेक्ट्रिक का गैप कितना है, T। तो सेकंड से हम इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हमें सेकंड और थर्ड से वैल्यू पुट करनी है। फिर हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। जैसे आप इसे नोट कर लें, बता दें। अच्छे नोट्स का मतलब है अच्छे मार्क्स। ओके, धारवी सलोनी ने नोट कर लिया, निमिषा आपने नोट कर लिया, रिया, रिया ने नोट नहीं किया। जैसे ही नोट कर लो बेटा तो बता दो। निमिषा जैसे आप नोट कर लें तो बता दें। ओके, निमिषा ने भी कर लिया। अब रिया बची है, रिया बता दीजिए। जैसे रिया बताएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये आप हमेशा याद रखें, दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में ई एयर को लिखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। एक मिनट, हमें लगता है कुछ जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट, हाँ यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो हम कहाँ थे, V इक्वल टू ई एयर इंटू डी माइनस टी प्लस ई डाइलेक्ट्रिक into T. Now electric field between the plates, you know that Q upon epsilon 0 A, that is E air, that is E air. And E dielectric Q upon K epsilon 0 A. अब ये वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन epsilon 0 A D minus T. This will become Q upon K epsilon 0 A into T. अब क्या करना है, आपको कॉमन लेना है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A।
We have taken common b minus t plus t by k. In next step, we will put q equal to cv. Now q equal to हम cv put कर देंगे. We will substitute q equal to cv. So writing q as cv b minus t plus t by k. So we will get cancel. So epsilon 0 a upon d minus t plus t by k equal to c. So we can write c equal to epsilon 0 a upon d minus t plus t by k. This is very important. And secondly, you must remember this equation. इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया था 2 marks का. So by this formula you can find out the potential difference between the plates of capacitor. Okay, note कर लिया. Okay. रिया ने भी नोट कर लिया, धावी ने भी नोट कर लिया, सलोनी ने नोट कर लिया. Okay. Okay. सभी ने नोट कर लिया. That's great. अब देखिए, अब हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए. देखिए, if there is a medium between the plate is air, then formula for capacitance is epsilon naught A by D. If it is completely filled with dielectric, okay, then capacitance would be K epsilon naught A by D. We should understand the difference between all the cases. And if the gap between the plates is partially filled by a dielectric, and thickness of dielectric is T, then capacitance is epsilon naught A upon D minus T plus T by K. If gap between the plates, if gap between the plates is partially filled by metal,
So this is it, metal. Then in this case, the capacitance will be epsilon naught A upon D minus T plus T by infinity. Because for metal, K is infinity. So epsilon naught A upon D minus T. So you should write for metal 1 by K is 0. Therefore, T by K is also 0. Like that. अब जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी टिपिकल सब्जेक्ट, लेकिन आप उसको थोड़ा टाइम देके उसको थोड़ा पेशेंस से रीड करिए। आप अगर इसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो फिर आप वापस भूल के वापस वहीं पहुंच जाएंगे। इसमें बहुत पेशेंस का रिक्वायरमेंट है। हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें सीखना है और स्कोर भी करना है। वी आर नॉट हियर जस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। whenever there will be it is needed, जब आपका थोड़ा और अच्छा लेवल अप हो जाएगा तो मैं 6 क्लासेस भी ले सकता हूँ, रोज क्लास ले सकता हूँ, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होने का वेट कर, अपना स्पीड बढ़ा देंगे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि मेटल होगा तब क्या होगा, मेटल होगा तब क्या होगा। इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर होगा, completely filled with dielectric, partially filled with dielectric, here completely filled by dielectric, partially filled by dielectric, and if the gap between the plates is partially filled by metal, then in this case the capacitance will be epsilon naught A upon D minus T. Okay, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। Okay, so you have noted, that's great. अब देखिए एक और केस होता है। It's partially filled by two dielectrics. दो का एग्जांपल ले लेते हैं, like that. इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, and the gap between the plates is D. वैसे ही करेंगे। अब एयर का गैप होगा T1 प्लस T2 और E डाइलेक्ट्रिक 1 into T1 plus E डाइलेक्ट्रिक 2 into T2, like that, जैसा हमने पहले किया था। अब यहाँ पे आपको डेरिवेशन करना है तो ई एयर की वैल्यू आप रख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ई डाइलेक्ट्रिक में आपको खुद करने को कह रहा हूँ, ये आप खुद करिएगा, Q अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट ए और ई डाइलेक्ट्रिक 2 Q अपॉन K2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। दिस वे यू कैन सॉल्व इट।
3 होंगे तो आपको मेथड समझ में आ गई है, T1 T2 T3 लाइक दैट। इस तरह से हम कितने भी नंबर ऑफ केसेस को ले सकते हैं एंड वी कैन डिराइव वेल। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे अब आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी। प्लीज रीड इट। आई एडवाइज यू टुडे यू शुड रीड एनसीईआरटी, एनी refresher, and whatever you have studied in today's class you can revise from class notes as well as from your refresher or NCERT book, so it will definitely help you। तो बस ये देखिए, ये वैल्यूज यहाँ पर हमने रख दी तो ये हमारा आ गया। हाँ हाँ, आज अपलोड करूंगा। यस यस यस, मुझे याद है तुमने बोला था। एक और डाउट क्लास लेनी है, उसमें DPP2 के डाउट्स लेने और आपके पर्सनल डाउट्स लेने। आप अगर भेज दोगे तो वो क्लास भी एक्स्ट्रा लेनी है, बहुत जरूरी है। आप उसमें अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हो, लॉजिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डेरिवेशंस। वी शुड हैव एटलीस्ट वन डाउट क्लास एवरी वीक। इन एवरी 5 days वी शुड हैव वन डाउट क्लास, और 4 days 5 days में हमारी एक डाउट क्लास हमेशा होनी चाहिए। तो आप लोग भी थोड़ा एक्टिवली उसको क्या करो, बहुत तेजी से करो और पूछो। और अभी तक मैंने तुम लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करी है पर तुम लोग करते ही नहीं हो। मतलब चैट किया करो और खुल के बोला करो, आज आंसर दिए, गलत है तो चलेगा, सही है तो भी चलेगा, आंसर देना सीखना जरूरी है। तो इसको एंड कर रहे हैं। DPP7 आज अपलोड हो जाएगा। कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी में दे आस्क एवरीथिंग, तो जरूर पढ़ना और डाउट्स वगैरह भी बताना। ओके, एंड करते हैं। बाय, सी यू। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।